हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग की क्लास और इसमें हम चैप्टर करने वाले हैं इनइक्वालिटी। तो देखते हैं इसके बारे में। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम। देखो, अगर यहाँ पर A और B इस प्रकार लिख रहा है तो A छोटा है यहाँ पर B से, क्योंकि ये छोटे की तरफ चोंच रहेगी और बड़े की तरफ मुंह खुला रहेगा। यहाँ पर बात करें तो अब देखो, B बड़ा है A से, क्योंकि B की तरफ बड़ा मुंह है तो क्या करेंगे, B बड़ा है A से। इसमें दो चिन्ह और होते हैं, जैसे ये वाला चिन्ह है। अब देखो, A यहाँ पर बड़ा है B से और A इक्वल यानी बराबर है B के। इस प्रकार से A बराबर है B के, ये ऐसा भी है और A बड़ा है B से, यानी इसके अंदर दो चिन्ह समावेशित हैं। अब देखते हैं आगे। जैसे अब देखो, जैसे यहाँ पर हम A छोटा है B से और A बराबर है इक्वल है B के। इसमें अगर हमारा इस प्रकार से कोई चिन्ह आ जाए तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत रहेगा ये, क्योंकि चिन्ह अगर ऐसे हो गए ना उल्टे तो उसे वहीं के वहीं निष्कर्ष को गलत कर देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि उत्तर दीजिए यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में यदि केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। ऑप्शन सी है यदि या तो एक और या दो सत्य हैं। डी है यदि कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है। और ई है यदि दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। तो कथन क्वेश्चन चलते हैं। कथन दे रखा है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं कथन को हम, BLIS और ये दिख रखा है G। अब इसमें दो निष्कर्ष हैं। निष्कर्ष फर्स्ट है A बड़ा है B से और दूसरा दे रखा है इसमें हमारा L छोटा है G से। अब देखो, A और B के बीच में संबंध देखते हैं। तो देखो, A ये रहा और B ये रहा। अब इसमें चिन्ह कैसे चल रहे हैं, देखो B के इधर ऐसा है, फिर यहाँ पे ऐसा हो गया। तो जब मैंने ऐसा बताई कि आपस में चित्र इस प्रकार आ जाएं तो वो तो बिल्कुल ही गलत होगा, यानी पहला तो निष्कर्ष गलत ही है। दूसरा कह रहा है L छोटा है G से। अब देखो, L और यहाँ L ये रहा और G ये रहा। अब देखो, इसमें चिन्ह यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा, यहाँ पर इस प्रकार और यहाँ पर। तो यहाँ भी उल्टे चिन्ह हो गए, तो उल्टे चिन्ह होने पर ये भी गलत हो जाएगा, यानी निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके गलत रहेंगे। और ये दे रखा है डी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन है BLIS A और यहाँ पर G। निष्कर्ष दे रखे हैं। पहला निष्कर्ष है S बड़ा है या बराबर है L के और दूसरा है I बराबर B के। अब देखो, यहाँ पर L और S के बीच में संबंध देखना। देखो, L कहाँ पर है, ये यहाँ पर, और S है यहाँ पर। अब देखो, S बड़ा है, S यहाँ पर भी बड़ा है L से, तो जब ऐसे लग रहा है चिन्ह तो ये बिल्कुल सही रहेगा। अब दूसरा देखो, I बराबर B, I ये रहा और B हमारा ये रहा। अब देखो, इसमें चिन्ह उल्टे हो गए, और जब चिन्ह उल्टे हो जाएंगे तो वो हो जाएगा बिल्कुल गलत। तो इसमें केवल निष्कर्ष पहला ही ठीक रहेगा, और पहला दे रखा आपका ए ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट कथन की तरफ। ZYXWV और यहाँ पर ये V है और ये U है। निष्कर्ष दे रखे हैं इसमें।
पहला निष्कर्ष है y बड़ा है u से और दूसरा निष्कर्ष है x छोटा है बराबर है z से। अब देखो पहले y और u के बीच में संबंध देखना है, तो y ये रहा और u ये रहा। अब देखो इन दोनों के बीच यहाँ पर चिन्ह उल्टा हो गया, यहाँ पर देखो इस प्रकार है और यहाँ पर इस प्रकार है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, x छोटा है z से या बराबर है। अब देखो x और z के बीच में संबंध देखना है, तो x के देखो जो x यहाँ पर y से छोटा है और y z से छोटा है, तो यानी कि x छोटा है z से और देखो बराबर का निशान भी है, यानी कि कथन निष्कर्ष दूसरा हमारा सही रहेगा और ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन ये कह रहा है के बड़ा है एस से बराबर यू बराबर एल। अब देखो अनुपात का निशान है, तो यहाँ से ये कथन अलग हो गया, एक दूसरा कथन आ गया, एल छोटा है यू से और ये छोटा है जे से। अब निष्कर्ष है हमारे इसमें, पहला निष्कर्ष है आर बड़ा है जे से और दूसरा निष्कर्ष है एल बड़ा है, एल बराबर है के। अब देखो आर और जे के बीच में संबंध देखेंगे, तो आर यहाँ पर है और जे दूसरे कथन में है, तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, यू और यू, तो यहाँ से लेंगे आर बड़ा है यू से। अब देखो यू पे आ जाओ, तो एल बड़ा है यू से। अब देखो दोनों चिन्ह आपस में इस प्रकार उल्टे हो गए, तो उल्टे चिन्ह वाला तो बिल्कुल गलत रहेगा, पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं एल और के बीच में संबंध, तो के यहाँ पर है, यू दोनों में कॉमन है, तो यू तक ही लिखेंगे इसे भी, के एस बराबर यू। अब देखो यहाँ पर क्या है, यू बड़ा है एल से, तो क्या इसके बराबर है के एल के, बिल्कुल नहीं, के बड़ा है एल से, तो आपका ये वाला भी गलत हो गया, यानी निष्कर्ष 1 व 2 दोनों ही गलत हो गए, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जी छोटा है आर से बराबर ए, यहाँ पर एस अनुपात दे दिया, तो यहाँ से क्वेश्चन अलग हो जाएगा हमारा, टी छोटा है आर से। निष्कर्ष है जी छोटा है एस से और दूसरा है एस बड़ा है टी से। अब देखो जी और एस के बीच में संबंध देखना है, तो जी ये रहा और एस ये रहा, तो देखो क्या जी छोटा है एस से, देखो यहाँ पर बराबर है तो एस यहाँ लिख दिया, अब यहाँ पर बराबर है तो एस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बराबर है तो इसे यहाँ रख सकते हैं हम। अब देखो एस बड़ा है जी से, तो एस बड़ा है जी से, यानी कि निष्कर्ष पहला सही हो गया। और एस बड़ा है टी से, और अब देखना है एस और टी के बीच में संबंध। अब देखो टी वहाँ पर है दूसरे कथन में और एस हमारा पहले कथन में है, तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, आर, तो यहाँ पर लिखेंगे आर तक, इसे आर तक हमने लिख ली ये वाली कथन। अब देखो आर बड़ा है टी से, आर बड़ा है, आर ये बड़ा है टी से, तो यहाँ पर आर बड़ा है टी से, ये सही है। अब देखो एस बड़ा है टी से, क्या एस टी से बड़ा है, तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये भी करेक्ट रहेगा, दोनों करेक्ट रहेंगे, यानी आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, ई ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम छोटा है ओ से, ओ छोटा है यू, यहाँ पर आर और ये टी, ये कथन फर्स्ट हो गया और कथन सेकंड दे रखा है आपको, आर पी बड़ा है आर से और छोटा है टी से और टी छोटा है सी से, और ये हो गई। अब देखो निष्कर्ष है, इसमें पहला निष्कर्ष है आर बड़ा है एम से और दूसरा निष्कर्ष है ओ छोटा है या बराबर है सी से।
अब एल और एम के बीच में संबंध देखना है। अब देखो एल कहाँ पर है हमारा, ये एल ये रहा, और एम देखना है, एम हमारा यहाँ पर है। देखो इसमें कुछ चीज़ कॉमन आ रही है क्या, ये आ रहा है हमारा सी, नहीं है हमारे, ये टी कॉमन है, यहाँ भी टी है और कथन में भी टी है। अब देखो यहाँ पर ऐसी हम अगर टी बराबर ये रख दिया यहाँ तक, एम ओ यू आर टी, अब इसका संबंध यहाँ से बना लेंगे, टी छोटा है सी से और ये यहाँ पर हो गया एल। तो देखो एल बड़ा है एम से, देखो यहाँ से ये चिन्ह यहाँ पर उल्टे हो गए, देखो यहाँ ऐसे लिख रहा है, ये इधर लिख रहा है, ये यहाँ पर, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा कथन है, निष्कर्ष है ओ छोटा है सी से, ओ छोटा है सी से, ये भी आर के बीच में संबंध, टी के बीच में संबंध दिखला रहा है। देखो चिन्ह दोनों उल्टे हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया, यानी 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन दे रखा है हमारा, टी बड़ा है आर से, आर बड़ा है ए से, ए बड़ा है सी से और सी छोटा है के से, ये पहला कथन। दूसरा कथन है एन छोटा है ई से, ई छोटा है सी से और ये बड़ा है एस से और ये डी। निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष पहला है एस बड़ा है ए से, दूसरा है के छोटा है ई से। पहले हमें एस और ए के बीच में संबंध देखना है। देखो हमारा ए ये रहा और एस हमारा यहाँ पर है। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या चीज़ है, सी और यहाँ पर भी सी, तो हम लिख लेंगे पहले से, यहाँ पर सी लिख लिया। अब देखो सी बड़ा है एस से, अब इसे देखेंगे हम, क्या है यहाँ पर एस बड़ा है ए से, एस बड़ा है ए से, नहीं, एस छोटा है ए से, तो ये गलत हो गया। दूसरे देखना है, दूसरा कह रहा है के छोटा है ई से, के और ई के बीच में संबंध देखना है। तो यहाँ पर सी कॉमन है, तो लिख लेंगे पहले इसे, यहाँ हमने सी लिख लिया और फिर सी बड़ा है ई से। अब देखो क्या के छोटा है ई से, के छोटा है ई से, नहीं, के बड़ा है ई से, तो ये भी गलत हो गया, यानी दोनों गलत, और ये आपका ई ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।